बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स का प्रैक्टिकल जो है उसका मुकम्मल पेपर का पैटर्न जो है प्रैक्टिकल का वो शेयर कर चुका हूँ। अब जो है बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताएं कौन कौन से हैं, खास तौर पे जो है फिज़िक्स के, क्योंकि आपका पहला प्रैक्टिकल फिज़िक्स का होगा। और ख़ास तौर पर दूसरी चीज़ जो बच्चों की डिमांड है कि ये कि पेपर में हम कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। अब मेरा प्रोग्राम ये है कि आप लोगों के साथ हर एक जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करूँगा और पेपर में उनकी जो जो चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखनी है, मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप जो है बहुत थोड़ी सी एफर्ट करके प्रैक्टिकल में मैक्सिमम जो है एफर्ट से जो है आपको आउटपुट मिले इसकी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी, जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है वो है जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो बहुत दफ़ा आता है बोर्ड के पेपरों में, वो है वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायामीटर आप लोगों ने मालूम करना है। उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो वो किसकी मदद से निकालना है? वर्नियर कैलिपर की मदद से। फर्ज करेंगे आपको प्रैक्टिकल पेपर में आ चुका है, ये लाजमी करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.1 निशान लगाते जाओ साथ साथ। 1.1 एक्सपेरिमेंट जो है उर्दू में कर लो, इंग्लिश में कर लो, इसका आप लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है वर्नियर कैलिपर की मदद से और निकालना है ठोस सिलेंडर का। तो अब ये फर्ज करें आपको जो एक प्रैक्टिकल है ये पेपर में आ गया है, तो आप लोगों ने इसको 12 नंबर के लिए कैसे हल करना है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह हर एक प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको ये जो है इससे आपका प्रैक्टिकल जो है ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है जी, वर्नियर कैलिपर का आपको पता होना चाहिए। ये देखें जी, आप लोगों के लिए मैं वर्नियर कैलिपर का मैंने अरेंज किया। इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। इसकी मदद से पैमाइश कैसे करते हैं किसी चीज़ की, तो वो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप लोग उसका मुकम्मल तरीकाकार वहाँ से देख सकते हो कि वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी चीज़ की रीडिंग कैसे लेते हैं। तो अब हमें ये सामान सबसे पहले आप लोगों ने, अगर ये आपको प्रैक्टिकल पेपर में आ जाए 10th की फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जी सामान, अपरेटस या मटीरियल रिक्वायर्ड। उर्दू में लिखोगे सामान, इंग्लिश में लिखोगे मटीरियल रिक्वायर्ड। तो दो चीज़ें चाहिए होंगी। हमने करना क्या है, ये जो वर्नियर कैलिपर है इसकी मदद से एक सिलेंडर आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके का एक सिलेंडर होगा इस शक्ल में आपको, ठीक हो गया, वो लोहे का होगा। तो उसका आप लोगों ने डायामीटर उसका जो है उसकी मोटाई मालूम करनी है। किसकी मदद से? वर्नियर कैलिपर की मदद से। उसकी मोटाई मालूम करने के बाद ये जो सिलेंडर होगा इसका ये जो सामने वाला एरिया है, ये जो आपको सामने से नज़र आ रहा होगा, ये आपने फाइंड आउट करना होगा जिसका इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका तरीकाकार क्या है, 12 नंबर के लिए कैसे प्रैक्टिकल इसको हल करोगे? सबसे पहले हेडिंग लोगे सामान। सामान में दो चीज़ें हैं सिर्फ, इसकी एक कौन सी है, ये देखें वर्नियर कैलिपर, ये सामान में आपने लिखना है वर्नियर कैलिपर सामान है, ये दो चीज़ें। और दूसरा ये सिलेंडर जिसका आप लोगों ने डायमीटर मालूम करना है, मोटाई मालूम करनी है, फिर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। दो चीज़ें सामान हो गई, सामान लिख दिया आपने। पहला स्टेप आप लिखोगे सामान। उसके बाद आपने ये कहाँ पे लिखना है, आपको जो आंसर शीट दी जाएगी बोर्ड के पेपर में जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, तो ये आप लोगों ने उस आंसर शीट के ऊपर लिखना है। सामान पहला हेडिंग बनेगा। उसके बाद आ जाएगा इसका प्रोसीजर इंग्लिश में, और उर्दू में लिखोगे तरीकाकार। आप उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है। अगर आपने पेपर उर्दू मीडियम दिए है, आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो प्रैक्टिकल। अगर आपने प्रैक्टिकल जो है उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिख सकते हो, हालांकि आपने पेपर इंग्लिश में दिया हो, तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग आपने देनी है तरीकाकार इसका या प्रोसीजर। इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, ये जो इसकी मोटाई मालूम करनी है ठोस सिलेंडर की, किसकी मदद से? इस वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो इसको इसके जबड़ों के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने इसके जबड़े दोनों बंद कर लेने हैं। तरीकाकार बताने जा रहा हूँ इसका। जबड़े इसको आपने पॉइंटों में लिखना है। ये जो 2-4 स्टेप होंगे, 5-6 7 स्टेप जो होंगे, ये जो आप खुद कर रहे हो, ये आपने तरीकाकार में लिखना होगा। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम किया। लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटरों में 0.01 सेंटीमीटर जो है ये इसने आपने लिखना है। तो ये पहला आपका इसका तरीकाकार का स्टेप क्या होगा, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम किया, ठीक हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद दोनों जबड़े इसके आप लोगों ने क्या करना है जी, दोनों जबड़े इसके टाइटली मिला देने हैं आपस में। ये देखो ऐसे साथ लगा देने हैं। उसके बाद दोनों जीरो वाले दर्जे जो है निशान है वो देखने आमने सामने हैं। तो इसके बाद आप दूसरा स्टेप लिखोगे, इसका लीस्ट काउंट मालूम किया, सबसे पहला स्टेप। और उसके बाद दूसरा स्टेप इसकी ज़ीरो एरर मालूम की, दोनों जबड़ों को एक दूसरे के करीब किया और ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन निकाली। उसके बाद तीसरा स्टेप आप क्या करोगे कि वर्नियर कैलिपर के जबड़ों के दरमियान हमने क्या करना है, ये जो चीज़ जिसका हमने मोटाई मालूम करनी है उसको इसके दरमियान रखेंगे ऐसे। ये आपने साथ साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। आपको वर्नियर कैलिपर और ये सामान सारा उधर मुहैया किया जाएगा लेबॉर्ट्री में।
इसको इसके जबड़ों के दरमियान कस देना है आपने। उसके बाद जो मेन स्केल है इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है, और मेन स्केल की रीडिंग जो है इसको एम से ज़ाहिर करना है। इसके बाद हमने मुशाहदात जो है टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे मेन स्केल की रीडिंग, उसको एम से ज़ाहिर करेंगे। तो 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप कौन था, ये देखो रट्टा नहीं लगाना बच्चों इसको। सबसे पहले हमने किया इसका लीस्ट काउंट मालूम किया, उसकी कीमत लिखनी भी एंड पे जाके बताता हूँ आपको। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या किया, इसका ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम किया। उसके बाद ये जो ठोस सिलेंडर था इसको इसके जबड़ों के दरमियान रखकर इसको कसा इधर से, और उसके बाद क्या किया, मेन स्केल की रीडिंग नोट की। मेन स्केल की रीडिंग को हम एंड पे जो मुशाहदात होंगे उसमें एम से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद वर्नियर स्केल का हमने वो दर्जा देखना है जो कि मेन स्केल के किसी भी दर्जे के सामने था, उसको एन से ज़ाहिर करना है। ये हमने 5वां इसका स्टेप लिख लेना है। वर्नियर स्केल का वो दर्जा, वो निशान नोट किया जो कि मेन स्केल के किसी भी दर्जे के बिल्कुल सामने था। उसके बाद ये जो दर्जा होगा इसको एन से ज़ाहिर करेंगे। इसको इसके लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, उसके साथ इसको ज़रब दे देनी है। और ये जो चीज़ जो आप मैं कह रहा हूँ ज़रब दी है, ये हमने इस एंड पे एक टेबल बनाना है, उसमें ये सारी कीमतें नोट करनी है। मेन स्केल की रीडिंग जो भी आए आपने उसमें कॉलम में दर्ज कर देनी है। उसके बाद ये सारा तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। उसके बाद टेबल को हल करके उसमें वैल्यूज भी पुट करके आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, मुशाहदाती डायामीटर मालूम करने के लिए एम और ऐसी कीमतों को जमा किया तो दूसरा डायामीटर मालूम कर, ये मैं इसका डिटेल में आपको बता चुका हूँ वीडियो में कैसे इसकी आपने मुकम्मल रीडिंग मालूम करनी है। तो ये 6-7 स्टेप जो आप परफॉर्म कर रहे हो ये होगा आपका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप है इसका आपने लिखना है जी सामान, उसके बाद इंग्लिश में लिखोगे ऑपरेटर्स, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर या तरीकाकार, तीसरे नंबर पे अब आपने ये जो चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो तीसरे नंबर वाला काम है ये आपने अपनी जो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक है उसके 100 पेज के ऊपर करना है ये। तो उसमें आप लोगों ने इसके ऊपर जो तीसरी हेडिंग आपकी बनेगी जो कि आंसर शीट के ऊपर लिखोगे वो होगी जी मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग। मुशाहदात की भी देख सकते हो, मुशाहदात या डाटा प्रोसेसिंग या ऑब्जर्वेशन जो भी आप लिखना चाहो। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे सुन लो, ये चीज़ों इनमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी, अगर आप मिस करोगे नंबर जाएंगे आपके। सामान, तरीकाकार, उसके बाद आपने लिखना है जी इसके मुशाहदा और डाटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले लीस्ट काउंट लिखो कितना होता है 0.1 मिलीमीटर और किसके बराबर होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज में भी पूछा सकता है, वावे में पूछा जा सकता है। उसके बाद ज़ीरो एरर कितनी है वो लिखोगे आप, अगर मौजूद थी तो उसको लिख दो, अगर नहीं है तो कोशिश करो नील भी से भी आपका काम लिखनी लाजमी है। ज़ीरो एरर 0 सेंटीमीटर, ज़ीरो करेक्शन 0 सेंटीमीटर, साथ में इसका यूनिट आपने सेंटीमीटर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाएंगे जी टेबल के ऊपर। अब ये जो टेबल है, टेबल में जितने भी कॉलम बने हुए ये कॉलम आपने उधर ज़बानी बनाने हैं। तो ये कॉलम्स की आपने ऊपर जो हेडिंग है ये ज़हन में बिठा लेनी है। सबसे पहले नंबर शुमार उसका नंबर होगा, उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग, अगला कॉलम होगा मुंतबिक दर्जा जो कि दर्जा वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का बिल्कुल आमने सामने थे वो दर्जा लिखोगे। उसके बाद ये जो दर्जा था इसको लीस्ट काउंट के साथ ज़रब देनी है, तो एक नया कॉलम बन जाएगा, उसको एक्स से ज़ाहिर करेंगे। एक्स बराबर होगा एन ज़रब लीस्ट काउंट की कीमत। उसके बाद एक और कॉलम बनेगा मुशाहदाती डायामीटर, उसमें वाई बराबर एम और एक्स का जो दोनों कीमतें हैं, एम क्या कीमतें और एक्स कीमतें, उनको आपस में जमा करके इस वाले कॉलम में लिख दोगे एम प्लस एक्स किसके बराबर आ जाएगा वाई के। उसके बाद अगर आपके आले में आपका जो वर्नियर कैलिपर आपको दिया जाएगा उसमें ज़ीरो एरर मौजूद थी तो ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा उसको प्लस या माइनस करेंगे, और जो दुरुस्त डायामीटर होगा उसको डी वाले आखिरी कॉलम में लिख देंगे। तो 3 जगह से आपने ये करना है। 3 कीमतें ज़रूरी लेनी है क्योंकि हो सकता है ये ठोस सिलेंडर इधर से ज़्यादा मोटा हो, दरमियान से पतला हो, तो इससे और पतला हो या मोटा हो, तो 3 जगह से मुख्तलिफ कीमतें आपने लेनी है। तो उसके बाद नंबर शुमार 1 2 3 आ जाएगा, ये लिखना है। ये 5-6 नंबर का ये टेबल होता है सारा, ये आपने उधर लिखना होगा। उसके बाद जो मेन स्केल रीडिंग थी जो आपने पहले नोट की पहले स्टेप में, वो जितनी भी बने आपकी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितनी भी आपके बने या 1.51 जितनी भी बने आपकी मेन स्केल की रीडिंग वो सेंटीमीटर में पहली जगह पे सामने उसके लिखोगे। उसके बाद उसके सामने वाला जो दर्जा था वो लिखोगे दोनों। इसके बाद जो ये जो दर्जा था इसको लीस्ट काउंट के साथ ज़रब दी तो 0.06 आ गया। उसके बाद ये दोनों जो कीमतें हैं, एम की कीमत मेन स्केल की और जो कीमत थी हमारे पास एक्स की जो ज़रब देने के बाद बनी थी, इन दोनों को करेंगे जमा। तो ये जो जैसे टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ 3.1 हमारी मेन स्केल की रीडिंग थी, उसके बाद 0.06 ये ज़रब देने के बाद बन गई, दोनों को जमा करेंगे 3.16 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया डायामीटर उसका, इसका ठोस सिलेंडर का, जिसका आपने क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है। अब एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो हम निकाल रहे हैं इसकी मोटाई निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि जो मोटाई होती है डायामीटर होता है। डायामीटर जो है इससे रेडियस निकालने के लिए जो
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। पाई की कीमत होती है 3.14, आपको पता है, ये 22/7। लेकिन हम डायामीटर को हाफ कर लेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। तो लेकिन 3 दफ़ा आपने डायामीटर की कीमत निकालनी है। तो पहली कीमत हमारी 3.16 आई थी हमारी। ये जो इसने लिखा हुआ है इसमें एरर मौजूद थी, एरर था 0.02 सेंटीमीटर, तो वो उसमें से माइनस करेंगे। अगर आपके आले में जीरो एरर नहीं है तो आपका आखिरी कॉलम 3.16 की जगह पे 3.16 ही कीमत रह जाएगी। ये जो निकाली है ये आपने अपनी लिखनी है, वो जो आप निकालोगे उसमें। उसके बाद इस तरीके से दूसरी पे कीमत ली, उसके बाद तीसरी कीमत ली। 3 कीमतें आपने निकालनी है जो डायमीटर की वर्नियर कैलिपर की मदद से। ठीक हो गया। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने मुकम्मल रीडिंग लेने का तरीकाकार बता दिया है आप लोगों को। तो सबसे पहले दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले सुर्खी सामान, उसके बाद दूसरी तरीकाकार उसका या प्रोसीजर अब इंग्लिश में। उसके बाद तीसरी जो हेडिंग आपकी आएगी वो आएगी ऑब्जर्वेशन की या मुशाहदात की। उसके बाद लीस्ट काउंट लिखोगे, जीरो एरर जीरो करेक्शन, फिर टेबल, 3 कीमतें। और उसके बाद एंड पे हमने 3 कीमतें निकालनी हैं उसकी मोटाई की। ठोस सिलेंडर की मोटाई की हमने 3 कीमतें निकालनी हैं। अब हमने निकालनी है मीन वैल्यू, औसत कीमत निकालनी है। ये जो स्टेप बता रहा हूँ इनमें से कोई स्टेप मिस नहीं करना आपने, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो डायामीटर की कीमत जो है जितनी भी हमारी औसत 3.14 आ रही है हमारी, 3.13, फिर 3, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देना है हमने। तो उसके बाद जो भी आंसर आ जाएगा उसको हाफ कर लेना है हमने रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस आ जाएगा d/2 होता है, तो ये आ जाएगा, इसको हाफ करोगे तो जितना भी आपकी ये कीमत आ जाए। उसके बाद हमारी आ जाएंगी कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में हमने इसका एरिया का फार्मूला, एरिया होता है पाई आर स्केयर, वो पाई की वैल्यू पुट करो, आर की जो अभी कीमत निकाली इसका स्केयर लिखो और जो है इसको हल करो कैलकुलेटर की मदद से। तो आपका जो भी एंड पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। और एक चीज़ नहीं भूलनी है आपने, आखिरी सुर्खी जो है वो होगी रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आप लोग लिखोगे कि जो हमें सिलेंडर दिया गया था उसका एरिया हमारे पास निकला है, जितना भी आ जाए उसके साथ जो एरिया का यूनिट होता है वो लाजमी लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर। तो जितना भी आपके पास आ जाए आपने उसके साथ एरिया पाई आर स्क्वायर को हल करने के बाद, इसमें कीमतें पुट करने के बाद आपकी जो कीमत है वो आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो इसके बाद आपने आखिरी हेडिंग रिजल्ट की देकर इसको क्लोज कर लेना है।